this is Vihan Farishta, Sanat Ekde, student Kunal, Zarif Shrivastava from Rishi Kumar, Pratik Rakecha, Ek Gupta. Mohan. I'm Paras Pandit. Divansh Rai from ITBI branch first year. जनरली आपने देखा होगा IIT NITs में जो फर्स्ट ईयर रहता है वो कॉमन रहता है, मतलब उसमें आपको वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं जिसका आपका कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। बट IIT इलाहाबाद की ये चीज़ अच्छी है कि पूरा फर्स्ट ईयर कॉमन ना रखते हुए पहला सेमेस्टर ही सिर्फ कॉमन होता है, जो सेकेंड सेमेस्टर से लेके आखिर तक आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो रेलिवेंट है और जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको बहुत अर्ली स्टेज में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है आपकी पर्टिकुलर फील्ड का। हमारे कॉलेज का जो मेजरली ये हैक्टिक इमेज है वो CCLCA सिस्टम की वजह से बनी हुई है, जो कि बहुत पहले कुछ सालों पहले एग्जिस्ट किया करता था। उसमें बहुत ही रेगुलरली टेस्ट होते रहते थे। ऑल्दो जब से NEP आया है तो हमारा जो सिस्टम है वो लाइक एनी अदर कॉलेज मिड सेम एंड सेम वाला ही हो गया है। I think it's really academically hectic since the coursework is not easy. It's not easy to flunk a test. It's not easy to pass a test. You'll have to study. You'll have to study not very too long before, not either very short. It's just perhaps a week before midsems, 10 days before insems. But it is hectic in that duration. It's not easy to pass a test. एग्जाम टफनेस लेवल मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ोगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। मतलब हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, तुम कवर कर पाओगे। सेम 1 का मुझे थोड़ा टफ लगा था पर्सनली, बट सेम 2 का हाँ ओके था। सेम काफी फ्री टाइम भी बच जाएगा अगर तुम्हें अपनी हॉबीज वगैरह या फिर कोडिंग कंटिन्यू करना है। और प्रोफेसर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे तो वो मना तो नहीं करते, सब हेल्प करते हैं। और कुछ डाउट वगैरह पूछो तो भी वो बता देते हैं। टॉकिंग अबाउट अटेंडेंस, ऑल्दो 75% मेंटेन करनी चाहिए। बहुत सब्जेक्ट्स में मार्क्स भी होते हैं और कहीं कहीं में 95% अबाउ में 5 मार्क्स होते हैं। अगर 75 से नीचे हो और सच में सीरियस कंडीशन हो या फिर कंसिडरेबल सिचुएशन हो, डिपेंडिंग ऑन प्रोफेसर मान कंसिडर कर लेते हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर। मेजॉरिटी कर देते हैं। So yes, branch change is possible. मैंने अपना ब्रांच EC से IT में किया था, but how hard it is quite hard and it depends on a lot of factors. सबसे पहले तो तुम्हें पढ़ाई में अच्छा होना ही होगा. You have to handle hard subjects like LA and EP, that is linear algebra and engineering physics. And plus TAs कैसा मार्क्स देते हैं, कितने मार्क्स पे कितनी CG बनती है. It depends. Like 1 मार्क्स से लोग की CGs मिस हो जाती है. So it depends on a lot of factors. You just have to work hard. और important factor है availability of seats. जैसे लास्ट टाइम हमारे सीनियर्स के 7 सीट्स अवेलेबल थे फॉर ब्रांच चेंज, 7 लोगों की ब्रांच चेंज हुई थी, बट इस बार सिर्फ 2 लोगों की ब्रांच चेंज। और कॉलेज में रिसर्च की भी काफ़ी डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक काफ़ी प्रोफेसर ऐसे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड है कि वो मतलब इवन फर्स्ट ईयर में बच्चों को अपने अंडर कोई प्रोजेक्ट्स में लें। फॉर एग्जांपल जो CIR है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंट रोबोटिक्स, उसमें वो काफ़ी एक्टिवली मतलब बीटेक के बच्चों को वो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं। यूजुअली कुछ प्रोफ्स चाहते हैं कि तुम्हें कुछ आता हो, पहले तुमने कुछ सीखा हो, पर कुछ प्रोफ्स तुम्हें फ्रॉम स्क्रैच भी अलाउ कर देते हैं कि तुम बस जुड़ जाओ, बाद में तुम सीखते सीखते काम कर सकते हो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो अगर तुम्हारे रिसर्च में इंटरेस्ट है, तुम स्टार्टिंग में सेमेस्टर्स में प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हो, वो तुम्हें अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे कि तुम्हें सीखना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, और तुम ऐसे अपना एक अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो उसमें। इसका कोडिंग कल्चर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब फालतू के सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग, ड्राइंग वगैरह जो बाकी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो मतलब कॉलेज में हम जब आते हैं ना, तो स्टार्टिंग से सीनियर्स भी हमें बताते हैं कि हमें कॉलेज के अंदर कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो स्टार्टिंग से ही वो कोडिंग का जो एक बिहेवियर होता है ना, वो मेंटेन रहता है। कोडिंग कल्चर हमारे कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे फर्स्ट ईयर में ही हमें एक कोर्स होता है जिसमें हम C लैंग्वेज सीख जाते हैं, और सेकेंड सेम में हमारे ऐसे DSA और वेब के 2 कोर्स होते हैं जो कि काफ़ी कोर वो कोर्सेज है जो कि प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। बात ये भी है कि जैसे तुम्हें ऑलमोस्ट हर फील्ड में कोई ना कोई सीनियर्स मिल जाएंगे, लाइक मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इन सब में लाइक कोई ना कोई सीनियर्स ने कुछ ना कुछ इसमें उखाड़ा हुआ है, तुम उनसे बहुत इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब मेन जो कोडिंग कल्चर है वो सीनियर्स की वजह से ही बन पाता है, क्योंकि वो लोग तुम्हें सीधे गाइड करते हैं क्या करना है। सो हमारी कल्चरल सोसाइटीज़ में आता है पहले तो वर्चुअसी, उसके जैसे क्वाड्स इवेंट होता है, उसमें गाने गाने के लिए होता है। सेकंड होता है जेनेटिक्स, जिसमें आप अपने डांस के स्किल्स दिखा सकते हैं।
थर्ड आता है हमारा AMS। AMS बेसिकली जो भी इवेंट्स की फोटोग्राफी हो गई या फिर ये वीडियो शूट हो रही है, वो सब में AMS हैंडल करता है। एक फाइन आर्ट सोसाइटी है कॉल्ड निर्मिति। कॉलेज में जितने भी तुम फेस्ट टाइम पे डेकोरेशंस देखोगे, रोड साइड डेकोरेशंस देखोगे, प्लस एक्स्ट्रा इवेंट्स लाइक फेस पेंटिंग, ग्राफिटी वगैरह वगैरह, ये सब हमारी फाइन आर्ट सोसाइटी कंडक्ट कराती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज रंगतरंगी क्रेडिट सोसाइटी, दैट इज हमारा ड्रामा क्लब है। तो वी परफॉर्म नुक्कड़ नाटक, स्टेज प्ले। द लास्ट सोसाइटी जो बाकी है दैट इज सरस्वा, वो हमारे यहाँ की लिटरेरी सोसाइटी है। काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते हैं। सबसे फ्लैगशिप इवेंट उनका है MUN, जहाँ पे डिबेटिंग्स होती है, लाइक क्रॉस रोड भी होता है जो डिबेटिंग मेनली होते हैं। MUN आपको पता ही होगा। एंड बहुत सारे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। टेक्निकल सोसाइटीज हमारा मेन है गीक हेवन। गीक हेवन में बहुत सारे टाइप्स है, मतलब उनके अंडर भी विंग्स होता है, WebD, AIML, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, सारे टाइप्स है। सो विच एवर यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। बट द थिंग टू रिमेंबर इज दैट वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है और अपने इंटरव्यूज पे भी सेकेंड ईयर स्टार्टिंग में हो जाता है। और अदर देन दैट EC वालों के लिए ग्रेविटी और टेस्ला है जो आपके रोबोटिक्स वगैरह में मोस्टली हैंडल करता है। एंड the flagship event of the technical society Geek Heaven is Aproksha, जो अराउंड हर बार अप्रैल में होता है और हैकाथॉन वगैरह होते रहते हैं। और एक और क्लब है जो GDG है, दैट इज गूगल डेवलपर्स कम्युनिटी। और इसमें क्या होता है कि ऑल जो गूगल कम्युनिटी सच एज जो प्रयागराज में है, हमारा ये क्लब हैंडल करता है। और इसमें भी बहुत सारे विंग्स, वेब डेवलपमेंट, AIML एंड स्टफ लाइक दैट। एंड GSOC यही हमारे कॉलेज में एक बार करते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द फेस्ट, हमारा जो सबसे पहला कल्चरल फेस्ट होता है वो है एफर्वेसेंस। उसमें पूरा कॉलेज का माहौल ही एकदम बदल जाता है। एक महीने पहले से ही बहुत सारे इवेंट्स होने लगते हैं, सीनियर से आपकी बॉन्डिंग होती है। एंड बहुत सारे जो आप सोसाइटीज ज्वाइन करेंगे उसके जो पहले मेन इवेंट्स होते हैं वो एफर्वेसेंस टाइम ही होते हैं। आर्टिस्ट आते हैं हर नाइट और बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं। हमारे लिए सनम आया था, पूरा माहौल अच्छा बन जाता है, DJ वीजे चलता है, बहुत अच्छा रहता है। हमारा टेक्निकल फेस्ट अप्रोक्षा होता है। एक मंथ पहले बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं। एंड आपको कुछ भी लाइक AIML का कुछ इंट्रोडक्शन चाहिए, WebD का इंट्रोडक्शन चाहिए, होता रहता है। 2-3 days वर्कशॉप होता है। एंड द सीनियर्स आर वेरी फ्रेंडली एंड मोस्टली दे टेक ऑल ऑफ दीज क्लासेस। और मेन 3 days में फर्स्ट ऑफ ऑल हैकाथॉन्स होता है और तुम्हारे CP कॉन्टेस्ट होते हैं एंड टेड टॉक्स होते हैं विद सरस्वा कंडक्ट। सो हमारी जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है दैट्स कॉल्ड अस्मिता। तो उसके अंदर एवरी ईयर विद इन कॉलेज अलग अलग स्पोर्ट्स वाइज और ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स कंडक्ट होते हैं, वेरियस इंक्लूडिंग बास्केटबॉल, स्विमिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। हर स्टूडेंट को एक टेक पेरेंट अलॉट किया जाता है जो तुम्हारे रोल नंबर का पिछले साल का, अगर तुम्हारा रोल नंबर 2025 से स्टार्ट होता है 2024 का तुम्हारा एक टेक पेरेंट मिलता है जो तुम्हारे सारे आंसर्स और सारे सवाल के आंसर्स देंगे और बहुत सपोर्टिव होते हैं। और रैगिंग के हिसाब से मेरे साथ अभी तक कोई रैगिंग नहीं हुआ, सिर्फ इंट्रो हुआ है जो कि रैगिंग में नहीं आता। ऑफ कोर्स इंट्रो तो होगा ही होगा। सो फिर सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है एंड लाइक बहुत इन्फॉर्मेटिव। कॉलेज की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें, सो वी हैव वन कॉमन ग्राउंड फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल, वन लॉन टेनिस कोर्ट, one volleyball court, and for badminton we have outdoor courts at individual hostels, and the best one is the swimming pool. We have a really nice swimming pool जो कि आपको हर कॉलेज में नहीं मिलेगा। Now talking about the sports equipment facility, we have the student activity center which will be providing you all the basic amenities which will be required in each of the sports like table tennis. We have a lawn tennis court and lawn tennis equipments are available. Cricket के लिए सारे equipments आपको यहाँ पे मिलेंगे, फुटबॉल मिलेगा, बास्केटबॉल मिलेगा, like every like basic जो आपको चीजें चाहिए होती है वो आपको मिल जाएंगी। इंडोर गेम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, like स्नूकर हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, वो भी आप स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में आके खेल सकते हो। बॉयज़ हॉस्टल 5 है जो तुम्हें मिलेगा फर्स्ट ईयर में, वो बॉयज़ हॉस्टल 5 होगा जो कि कंपेरेटिवली वेल मेंटेन्ड है, नया बना है, तो बेटर है वहाँ पे फैसिलिटीज़। वहाँ पे मेस भी स्टूडेंट कमेटी में से, तो कोई भी जो भी चेंजेस लाने होंगे मेन्यूज़ में, कुछ पसंद नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो फिर वो सब स्टूडेंट्स ही कंट्रोल करते हैं, उसमें कमेटी बनती है। तो इट्स कंपेरेटिवली अ वेरी बेटर हॉस्टल कंपेयर टू द 1, 2, 3, 4 BH हॉस्टल जो तुम्हें बाद में मिलेगा। हमारे 3 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं नेम्ड एज GH1, GH2 एंड GH3।
फर्स्ट ईयर को GH1 एंड GH2 अलॉट होता है, बाकी के जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, M.Tech एंड MPA उनको GH3 अलॉट होता है। और GH1 एंड GH2 की मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू GH3। GH3 काफ़ी बड़ा भी है, न्यूली बना है। GH1 एंड GH2 छोटे हैं, एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर तक ही है, जबकि GH3 फोर्थ फ्लोर तक है। और रूम्स के भी बेसिस पे बात करें तो GH1 एंड GH2 के रूम्स अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी छोटे हैं। और ऊपर से उसमें ऐसा भी है कि किसी किसी रूम्स में 3 लोग अलॉट होते हैं, जबकि GH3 में ऐसा नहीं है, रूम्स भी बड़े हैं और 2 लोग अलॉट होते हैं। GH3 में बालकनी भी मिलती है जो GH1 और 2 में नहीं मिलता। अगर मेस की बात करें तो फूड बहुत ख़राब है, और फूड क्या है GH3 में ही होता है। GH1 to C के लिए 3 में ही जाना पड़ता है, और जिम भी सबके लिए सेम है GH3 में। पहले तो हमें कुछ स्ट्रिक्ट था, आई मीन 10:30 तक ही था, नाउ दे हैव एक्सटेंडेड इट टू 12:30। लैब्स वगैरह तो 12:30 तक चलेंगे। 6:30 के बाद बट कैंपस के बाहर नहीं जा सकते एंड यू हैव टू टेक आउट पास फॉर दैट। उसका टाइमिंग 6:30 के बाद तक चलता है और आप 10:30 तक रह सकते हो बाहर आउट पास लेके अगर चाहो, और घर जाने के लिए भी आउट पास लेना पड़ेगा। हाँ मतलब, और बाकी जो बाहर से डिलीवरीज है वो 10:30 तक कैंपस के अंदर आ जाती है, देन आफ्टर 10:30 से 12 के बीच का जो टाइमिंग है उसके लिए आपको गेट पे कलेक्ट करने जाना पड़ता है, वो हॉस्टल्स पे नहीं आती है, पॉकेट गेट से भी कलेक्ट कर। या और घर जाने का प्रोसीजर ऐसा है कि आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है कि आप हाँ किस टाइम ड्यूरेशन पे जा रहे हो एंड ऑल, और उसके बाद आपको आउट पास लेना पड़ता है, देन एंट्री वगैरह होती है, और मेल्स भी लिखने पड़ेंगे कुछ घर जाने के और कुछ एक्सेप्शन केस होता है कि आपके पेरेंट्स आए उनके साथ 2 दिन के लिए, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो उसमें पेरेंट्स। हॉस्टल टाइमिंग्स की बात करें तो अभी पहले जब हम इनिशियली सेम 1 में आए थे तब तो 24/7 ओपन था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा 10:30 तक रेस्ट्रिक्शन हो गया था, उसके बाद फिर चेंज हुआ तो अब 12 o'clock तक रेस्ट्रिक्शन है कि 12 बजे तक बाहर निकल सकते हैं। कैंपस में भी सेम रेस्ट्रिक्शन की ग्राउंड एक्सेस का, कैंपस एक्सेस का 12 बजे तक टाइमिंग है। अभी पहले जो अपनी लाइब्रेरीज हैं और लैब्स वगैरह वो भी 10:30 तक था, अब वो भी 12 बजे तक हो गया है। इस वजह से हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हैं AC वगैरह में, और गर्मी में जो हेल्पफुल भी रहता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी रहती है अपने रूम्स में, इसलिए 12 बजे तक थोड़ा हेल्पफुल। साइज कैंपस का ठीक है, उसमें से आधा एरिया फैकल्टी ने कवर कर रखा है, आधा डायरेक्टर ने कवर कर रखा है, हमें भी मिला है उतना ही मिला जितना चाहिए, ठीक है, वॉक करने के अकॉर्डिंग से अच्छी खासी जगह। स्टार्टिंग में लगता था कैंपस बहुत ज़्यादा चलता है, अभी भी लगता है ठीक है, मतलब ऐसा आने जाने के लिए क्लासेस के लिए अगर 10 मिनट पहले हम तो पहुंच जाते हैं, मतलब वर्स्ट केस के अंदर या रोज के कॉल चल रहा है तरीके से अच्छा है, मतलब भाग के भी पहुंच सकते हो, क्लासेस में मिस हो गए तुम्हारे, चलते रहो पढ़ सकते। Then talking about the infrastructure recently मुझे maintenance ही देखा। About the location, it's not the best, but तुम काम चला सकते हो। It's located in Jalwa, which is on the outskirts of the city. कॉलेज की लोकेशन की बात करें तो मतलब शहर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, और बेसिक नीड्स की बात करें तो हमारा सब मिल जाता है गेट रोड के बाहर ही। तो आपको लाइक बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपको लाइक बेसिक जो यूज़ वाली चीज़ें हैं वो सारी मिल जाएंगी, और आपको कैंपस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। हमारे यहाँ पे नेस्कैफे है, लाइक अमूल है, कैफेटेरिया है, और एयरपोर्ट भी पास है, स्टेशन भी पास है, बस स्टेशन भी, तो मतलब ट्रांसपोर्ट अच्छा है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो यहाँ पर बस अवेलेबल रहता है जो रोड जाता है सिविल लाइन्स आपको बाहर ले जाने के लिए। एंड मेरा एक्चुअल में फेवरेट स्पॉट है संगम, वहाँ पे जाके बैठो मस्त आराम से, नदियाँ देखो, चिल मारो। आई एम वेग गुप्ता, बीटेक ब्रांच मेस, वहाँ पे चेंजेस भी स्टूडेंट्स ही लाते हैं, मेस में अगर कोई चेंजेस हो गया आगे वो एफर्वेसेंस होगा।